वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग लास्ट सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है सर्कुलर मोशन सबको आता है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट इस क्विक रिवीजन चैप्टर को रखा था लास्ट में। और बच्चों इसमें आप लोगों को दो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं जो सीईटी लेवल पे, कभी कभी एक आधा कम भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 2 सवाल आ चुके हैं और 2 सवाल आने के बहुत सारे चांसेस भी है। कम ज्यादा हो तो टेंशन मत लेना, नहीं तो बोलेंगे सर कैसा हो गया अला। तो चलो बच्चों हम लोग सबसे पहले कि यहाँ पे आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टी, थीटा मतलब ओमेगा टी भी बनाते, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी में, इसी को बच्चों हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको चेंज मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ओमेगा 2 बच्चों इससे फार्मूले बनाना चाहिए। ओमेगा मतलब क्या है, टॉइस पाई एन। अगर यहां पे रखोगे तो देखो टॉइस पाई एन 2 माइनस टॉइस पाई एन 1, तो टॉइस पाई को कॉमन निकाल के ये फार्मूला बना है। रिलेशन बिटवीन पता होना चाहिए बच्चों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। कुछ नहीं, इक्वल टू करके आर लिखना, इक्वल टू करके आर लिखना, इक्वल टू करके आर, खत्म हो गया किस्सा भैया, कुछ भी नहीं है। ये हो गया रिलेशन, यस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, रिलेशन। ठीक है, कोई टेंशन है बच्चों। उसके बाद में पीरियड का फार्मूला जो मिला हम लोगों को, तो टॉइस पाई बाय ओमेगा, ये फार्मूला है बच्चों। तो ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय टी बनेगा, तो टॉइस पाई, ठीक है, 1 बाय टी को हमने एन बोलते हैं। तो ये एक रिलेशन मिला है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इस चीज को। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए वी स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर वी ओमेगा। कुछ नहीं बच्चों, मुझे बताओ न्यूटन लॉ क्या, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम अब सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, आई विल रिपीट बच्चों, मैग्नीट्यूड फॉर्म में दोनों को फार्मूले सेम है। तो ए का फार्मूला होगा वी स्क्वायर बाय आर, देखो एम ए का फार्मूला दूसरा है आर ओमेगा स्क्वायर, तीसरा है वी ओमेगा। देखो ए की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं हर समय। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स में बच्चों आपको निगेटिव साइंस लगाना पड़ेगी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो सेंटर की तरफ खींचता हो, इसलिए निगेटिव साइंस आएगी। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, इसलिए पॉजिटिव। वेक्टर फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद में आप लोगों ने एंगल ऑफ बैंकिंग की जो स्पीड है बच्चों, जो मैक्सिमम स्पीड, लेकिन स्पीड कौन सी बच्चों, मैक्सिमम। देखो मिनिमम स्पीड भी होती है और दूसरी मैक्सिमम स्पीड, दोनों भी स्पीड होते हैं। आप लोगों को दोनों का भी फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये अगर मैक्सिमम स्पीड हो तो यहां पे रूट ऑफ आर जी लिखेंगे, म्यू प्लस टैन थीटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये फार्मूला बच्चों। अगर आपको मिनिमम स्पीड बोलते हैं तो कुछ ही नहीं बच्चों, देखो थोड़ा लॉजिकली सोचो, जो कि हम लोग सोचते नहीं है, सर सोचते हैं हम। म्यू माइनस टैन थीटा 1 प्लस म्यू टैन थीटा, क्या बच्चों बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कुछ नहीं, ये फार्मूला, इस फार्मूले में ये मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए क्या बड़ा चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा चाहिए, इसलिए माइनस किया मैंने। यही बात सोचो, मुझे मिनिमम के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगा। देखो बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों की बहुत ज्यादा पढ़ाई है, क्या आप अपना माइंड सही तरीके से सेटअप किया या सही तरीके से यूज कर रहे हैं क्या, सीईटी में इज मोस्ट इंपॉर्टेंस। तो यहां पे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू माइनस क्यों किया है, क्योंकि मिनिमम चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर बड़ा रहा तो और छोटी वैल्यू होगी। तो यही सोचो बच्चों, फार्मूला एक ही है, ये मैक्सिमम के लिए, मिनिमम स्पीड के लिए, समझे। तो ये चीजें आपको आना चाहिए। उसके अलावा बच्चों किसी ने कहा है, चलो फ्रिक्शन 0 है, हम लोग यही फार्मूले ज्यादा इस्तेमाल करते, ठीक है, इसमें फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते मैक्सिमम। तो वी मैक्स इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जी, ये जीरो बचा है टैन थीटा। देखो बच्चों, एक फार्मूले से कैसे फार्मूले तैयार करो, मैंने बहुत सारे लेक्चर में ये ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों किसी ने कहा कि चलो मेरे पास थीटा है, अगर tan 0 होता है तो v मैक्स मिलेगा बच्चों स्पीड रूट ऑफ म्यू आर जी, क्योंकि tan 0 बच्चों ये 0 तो म्यू आर जी बचेगा। उसके अलावा किसी ने कहा कि चलो
फ्रिक्शन जीरो होगा, ये जीरो होगा। उसके बाद में हम लोग एक काम करेंगे अभी, म्यू आर जी ये ओके। उसके बाद में बच्चों हम लोग ने क्या थीटा निकालेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, वी स्क्वायर आर जी टैन थीटा। समझे बच्चों? तो मुझे थीटा निकालना है तो क्या होगा, टैन इनवर्स होगा इधर जाके, ये डिवाइड होगा बच्चों। ये आपका लॉजिक है बच्चों। देखो मैं बता रहा हूं एक ही फार्मूला, ए इसके ऊपर ऑफर है 2 3 4। समझ में आ रहा है? आप लोग इस तरीके से अलग अलग फार्मूले बनाना बहुत जरूरी है, वो कंडीशन के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो इस फार्मूले से कैसे बनना है। उसके बाद में पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम ट्वाइस बाय रूट ऑफ एच बाई जी। ये नहीं क्या वर्टिकल हाइट होना बहुत जरूरी बच्चों। मतलब आपने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा हो तो इसमें आप लोगों को यहां पे ये जो होती ना, ये वर्टिकल हाइट, ये बच्चों की हाइट है। वर्टिकल लेंथ लेते बच्चों, कभी भी ध्यान में रखना, ये वर्टिकल लेंथ होना चाहिए। तो अलग अलग फॉर्म बताए गए उसके, टी इज इक्वल ट्वाइस बाय रूट ऑफ एच बाई जी, टी इज इक्वल ट्वाइस बाय रूट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय जी टैन थीटा, टी इज इक्वल ट्वाइस बाय रूट ऑफ एल कॉस, है ना, थीटा बाई जी। तो ये डिफरेंट फार्मूले। अब रही बात बच्चों उसके बाद में वर्टिकल मोशंस। वर्टिकल मोशंस में बच्चों आपको टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकालने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला ध्यान में रखना है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ओके, अगर किसी ने पूछा है कि चलो लोएस्ट पोजीशन पे बताओ कितना थीटा होगा, तो लोएस्ट पोजीशन के लिए बच्चों मेरे पास 0 होगा थीटा, और कॉस 0 1 होता है। तो लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होगा पार्टिकल, अगर लोएस्ट पोजीशन हो तो उस स्ट्रिंग पे जो टेंशन आता है वो होता है ये। क्यों बच्चों? पता है थीटा 0 होगा लोएस्ट पोजीशन। बात तो समझ में आ रही है? डायग्राम तो आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों, बहुत जरूरी है। तो ये लोएस्ट, तो यहां पे थीटा 0 होगा, तो टेंशन कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, 0 cos 0 1 होगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं, एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस एम जी। किसी ने कहा चलो कि आपको हाईएस्ट, मेरा पार्टिकल यहां से यहां गया, तो हाईएस्ट के लिए बच्चों आप लोग थीटा लिखोगे 180, आप लोग 180 जा रहे हैं आधा सर्कल, cos 180 माइनस होता है बच्चों, तो हाईएस्ट पोजीशन पे एम वी स्क्वायर एच बाय आर माइनस एम जी। कोई शक है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये लोएस्ट पोजीशन के लिए या हाईएस्ट पोजीशन के लिए माइनस क्यों हो गया, cos 180 माइनस 1 माइनस हो गया, यहां पे आ गया। उसके बाद में किसी ने कहा चलो मिड पोजीशन पे बताओ, तो मिड पोजीशन पे होता है बच्चों, मिड मतलब इसको एक दूसरा एक हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं हम लोग, और ये है थीटा इज इक्वल टू 90, और cos 90 जो होता है बच्चों वो होता है 0। पता है ना cos 90? डाल दो बच्चों मिड पोजीशन के लिए एम वी स्क्वायर एम डिवाइड बाय आर प्लस एम जी मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बच्चों आप लोगों को एक फार्मूले से अनेक फार्मूले निकालना आना बहुत जरूरी है। इसका ऑप्शन में मैंने एक और फार्मूला लिखा है जो कि आपके लिए लिखा था कि यहां पे कि टेंशन का एक फार्मूला होता है 3mg 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये फार्मूला अगर आप लोगों को किसी ने पूछा तो ये भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है बच्चों, कुछ नहीं। ये इस v की जो वैल्यू है, ये v की वैल्यू मैंने ये पुट की है, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में 3 प्लस 2 कॉस थीटा, ये मिल जाएगी बच्चों आपको, ये वैल्यू आ जाएगी, 100% आएगी, पुट अप करके देख लेना आप लोग। तो चलो किसी ने कहा है कि चलो लोएस्ट पोजीशन cos 0 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 3 जा 6, मतलब लोएस्ट पोजीशन पे 6 mg होता है। किसी ने कहा चलो मिड पोजीशन 90 cos 90 0, तो 0 ये 1, तो बच्चों टेंशन ऑफ मिड पोजीशन आपको 3 mg मिलेगा। और किसी ने कहा हाईएस्ट cos 180 होगा, cos 180 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, 0 मल्टीप्लाई तो 0 होगा बच्चों। ये टेंशन भी आपको निकालना आना बहुत जरूरी है। उसके साथ में बच्चों आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी निकालना है साथ साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़े ज्यादा फार्मूले इस चैप्टर पे, लेकिन सभी बच्चे इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर है तो बच्चों को मजा भी आता है और लगता है करना चाहिए। चलो बच्चों उसके बाद में स्पीड निकालने का तरीका, तो स्पीड निकालने के लिए मैंने एक जनरल फार्मूला बना है, कोई भी बुक्स में नहीं मिलेगा भैया, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा, अगर आपको मिलता है तो मुझे बता दो, ठीक है ना। ये फार्मूला नहीं दिया गया है, ये जनरल फार्मूला, इन्हीं पोजीशन ट्राई करना है। चलो लोएस्ट पोजीशन cos थीटा, यहां पे 0 cos 0 1, तो ये 2 प्लस 3 5, तो लोएस्ट पोजीशन पे रूट ऑफ 5 आरजी होती है। वेलोसिटी ऑफ मिड पोजीशन देखो यहां से यहां गए 90, cos 90 0, 0 मल्टीप्लाई टू 0,
0 प्लस 3 3, तो यहां पे 3 RG, और यहां पे बच्चों हम लोग हाईएस्ट पोजीशन है, देखो ये मिड पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, तो रूट ऑफ, अब देखना 180 cos 180 -1, तो -2, 3 में से 2 गए तो 1, मतलब RG। बात समझ में आ रही बच्चों? इस फार्मूले से कोई भी, ठीक है, आपको लग रहा है कि 90 180 कोई भी 30 कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिला है बच्चों, जो कि हम लोग हमेशा हाफ mv² डालते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, हाफ v की वैल्यू दी वाली ये रूट के बाहर आ गई, क्योंकि बच्चों स्क्वायर है, तो 3 + 2 cos थीटा, कैसी वैल्यू मिली, समझ में आ रहा है? ओके, वैसे पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी वो mRG, हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते बैठेंगे, आपको जनरल फार्मूला लर्न करने के लिए बोल। इससे बच्चों टोटल एनर्जी कहीं पे भी रही तो 5/2 mRG, ट्राई करके देख सकते हैं इन फार्मूले से ट्राई। फिर लोएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, cos 0 1 में से 1 गया 0, देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलती है 5/2 mRG, ये 5 बनेगा बच्चों, ठीक है? तो ये नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला है। मतलब बच्चों मुझे ये बताना है इस पे कि यहां पे आप लोग है ना, कोई एक सर्कल निकालोगे ना, तो उस सर्कल पे देखो कितने फार्मूले निकाल सकते हो। कोई एक सर्कल पकड़ा है मैंने, ये ठीक है, मुझे पता है जानबूझकर ऐसा सर्कल निकाला है, ये सर्कल ने अंडा है, लेकिन करे क्या? तो सबसे पहले टेंशन निकालेंगे बच्चों लोएस्ट पोजीशन का, तो mv² प्लस mg, दूसरा 6 mg के फॉर्म में, स्पीड निकाल सकते हैं √5 RG, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं 5/2 mRG, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं 0, टोटल एनर्जी बच्चों 5/2 mRG। बात समझ में आ रही है? और क्या निकाल सकते हैं? बस हो गया। सेम बच्चों यहां पे मिड पोजीशन पे जो मिल रही है mv²/r, यहां पे मिड पोजीशन पे 3 mg, यहां पे स्पीड निकालनी आएगी हम लोगों को 3 RG, काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों हमारे पास, जनरल फार्मूला लिखा था मैंने, हाँ ये मिड पोजीशन 0, तो 3/2 mRG, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी यहाँ पे मिड पोजीशन पे 1.5 करना mRG, करेक्ट है ना? 90 cos 90 0 ढाई नहीं, ये ठीक है। और टोटल एनर्जी मिलेगी बच्चों देखो यहाँ पे 5/2 mRG। सेम बच्चों यहाँ पे टेंशन निकाल सकते हैं यहाँ का हाईएस्ट पोजीशन का, तो वो होगा हमारा mv²/r - mg, तो ये निकाल सकते हैं सेम टू सेम, ये वैल्यू इधर आएगी, इसके भी निकाल सकते हैं। टेंशन ऑफ मिड पोजीशन सॉरी हाईएस्ट पोजीशन 0 है, उसके बाद में स्पीड जो होती है √RG होती है, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों हमारे पास हाईएस्ट 180 cos -1, मतलब 3 में से 2 गए 1, तो 1/2 mRG होगा। पोटेंशियल एनर्जी चेक करते हैं हम लोग 180 माइनस तो 2 mRG, और टोटल एनर्जी तो सबको पता है 5/2 mRG। आपको पता है ना बच्चों, समझ में तो आ रहा है? मतलब बच्चों हम लोग स्क्रीनशॉट निकाल के लेंगे, शॉर्टकट में कैसे चैप्टर कर सकते हैं इसका तरीका बता रहा हूं बच्चों आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, क्या ये जो फार्मूले बताए उसकी प्रैक्टिस करो, इसमें से ही सवाल आएंगे। मतलब ज्यादा करके एंगुलर बैंकिंग, कोनिकल पेंडुलम, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड स्पीड ऑफ वर्टिकल मोशन, इसके ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी करना है अच्छी तरह से, इधर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, यहां पे ज्यादा क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछते बच्चों। तो इसकी अच्छी तरह से इसी फार्मूले की प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, आपको श्योर अच्छे नंबर्स आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।